और टाटा कैपिटल के नंबर्स आप देखें तो बढ़िया साइड पर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स से परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। अब आप देखें तो मुनाफे में 56% की बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले आपको नजर आएगी। 990 करोड़ से 1547 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। कुल इनकम की बात करें तो 23% का इजाफा है, लेकिन एनबीएफसी है, डाइवर्सिफाइड है, तो ईयूएम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पिछले साल आप देखें तो 2.37 लाख करोड़ का ईयूएम था और इस क्वार्टर में कंपनी बता रही कि 2.9 लाख, यानी ऑलमोस्ट आप 22% ग्रोथ देख सकते हैं। खास बात है कि FY27 के लिए जो गाइडेंस इन्होंने दी थी उसे बरकरार रखा है, तो टाटा कैपिटल यहाँ पर फोकस रहेगा। बिरला सॉफ्ट, इसके नतीजों को देखने के दो तरीके हैं। साल दर साल भी आप देख सकते हैं, सीक्वेंशियल तौर पर भी देखेंगे, क्योंकि आईटी जैसा बिजनेस है। नंबर्स में आपके सामने रखूं तो रेवेन्यू में आप देखेंगे कि 2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तकरीबन 1380 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो 8.5% की डी ग्रोथ है। 176 करोड़ से 161 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। एबिटा और एबिट मार्जिन्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। 12% की गिरावट है और मार्जिन्स भी आप देखें तो 17% से घटकर 14.8% आ चुके हैं। तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी नजर रखिए। बिल्कुल। सुजलॉन यहाँ पर आप खास फोकस रखेगा। कल नतीजों के बाद बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ नंबर्स, तकरीबन 10% का कट यहाँ पर नजर आया था। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जो वेस्ट एशिया वॉर है इसके चलते 10 से लेके 20% जो डिलीवरीज हैं इसमें आपको देरी देखने को मिल रही है। लेकिन हर बार की तरह मैनेजमेंट ये कहता है कि फर्स्ट हाफ चैलेंजिंग है, सेकंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि FY27 के H2 यानी सेकंड हाफ में यहाँ पर आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो एवरेज सेलिंग प्राइस है इसमें बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और EPC और कम ऑपरेटिंग जो लेवरेजेस हैं उसका एक नुकसान इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिला, तो मार्जिन पर थोड़ा सा हिट है। लेकिन FY27 के लिए जो गाइडेंस है इसे बिल्कुल बरकरार रखा गया और ये बता रहे हैं कि एबिट मार्जिन 17 से 18% के देखने को मिल सकते हैं और 700 करोड़ का केपेक्स का अनुमान है और 500 करोड़ का निवेश करने की भी योजना है। तो सुजलॉन यहाँ पर देखेंगे कि आज सेकेंड डे कैसा एक्शन देखने को मिलता है। अंबुजा सीमेंट के नतीजे अगर आप देखें तो स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट थे। स्टॉक में कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली, लेकिन अब मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आई है, मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये वॉल्यूम से ज़्यादा वैल्यू पर फोकस करेंगे और जो प्रीमियम सेल्स है, बिक्री है, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और जो सेल्स की ट्रेंड यहाँ पर बता रहे हैं, एक तो क्या बड़ी बात है कि इनका केपेक्स का प्लान इन प्लेस है, तो इसके चलते अगर आप देखें तो FY27 एंड और FY28 तक कैपेसिटी एडिशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल जो मौजूदा क्षमता इनकी 109 मिलियन टन पर एनम है, ये FY27 तक अगर आप देखें तो 119 और FY28 तक 130 हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो कॉस्ट है ये 4250 रुपये प्रति टन से घटकर FY28 में 4000 रुपये प्रति टन हो जाएगा। तो कॉस्ट घटता जाएगा और कैपेसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी नजर रखेगा। मुझे सीमेंट यहाँ पर भी नजर रखिएगा। आशीष, क्विकली बाकी के रिजल्ट्स और स्टॉक्स एंड न्यूज़। हाँ, बाकी के और सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो सनोफी कंज्यूमर, लगातार कई क्वार्टर से अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 13% है, रेवेन्यू 7% है, बेटा 27% और जो 32% के मार्जिन थे वो बढ़कर तकरीबन 38% हो गए। कल हमने देखा था कि गॉडफ्रे फिलिप्स में बड़ी गिरावट थी, आज VST इंडस्ट्रीज पर सबकी नजर है। मुनाफे में 24% की गिरावट है, रेवेन्यू 14% घटी है, एबिटा 35% घटा है और मार्जिन में भी आप देखें तो इरोजन आपको साफ नजर आएगा। ऑर्डर विन्स के लिहाज से RVNL तकरीबन 359 करोड़ के ऑर्डर मिले, रेलटेल यहाँ पर 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है और आइनॉक्स विंड यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। आज सुबह की खबर है, बड़ा ऑर्डर विन है तकरीबन 1600 करोड़ का NLC इंडिया से। परफेक्ट।